प्रेज द लॉर्ड बच्चे। मैं आप लोग को आज संडे स्कूल के लिए आप लोग को बाइबल पे आधारित एक कहानी बताना चाह रही हूँ। कहानी नहीं है बाइबल, लेकिन सत्य घटना है, उसके बारे में आप लोग के सामने बताना चाह रही हूँ। और वो घटना है जिसमें परमेश्वर छोटे बच्चों को इस्तेमाल किया। किस लिए? अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। ना केवल छोटे बच्चों को, परंतु जानवर को इस्तेमाल किया, पक्षी को इस्तेमाल किया। लेकिन आज मैं आप लोग को एक जानवर को इस्तेमाल कैसे किया है परमेश्वर, उसके बारे में, उस जानवर की कथा सुनाना चाहती हूँ। और आप लोग को ये स्क्रीन पे उसका रेफरेंस मिल जाएगा। आप लोग अपने घर पे बैठ के वो बाइबल खोल के देख लीजिएगा। एक समय की बात है, एक स्वामी रहता है, उसके पास एक गधी और गधी का बच्चा रहता है। स्वामी क्या करता है, बेबी गधी तो बहुत छोटी रहती है, तो उसको क्या करता है, पेड़ से बांध देता है। और जब बांध देता है तो छोटी गधी पूरा इधर उधर दौड़ना चाहती, खेलना चाहती, अब बड़ी उदास हो जाती। और स्वामी क्या करता है, उसकी मम्मी गधी को जैसे सुबह होता है उसको लेके मजदूरी के लिए चला जाता है। उस समय क्या होता था, उस ज़माने में ना तो बस था, ना ट्रेन था, ना कार था, ना प्लेन था। लोग किस पे सवारी किया करते थे बच्चों? वो डोंकी के ऊपर बैठ के अपनी यात्रा पूरी किया करते थे। और क्या करते थे, अपना सामान ढोने के लिए कोई ठेला नहीं, कोई मेटाडोर नहीं, तो उस समय वो क्या करते थे, उस गधी के पीठ के ऊपर ही क्या करते थे, गधी के पीठ के ऊपर ही अपने बोझ को रख के, उस सामान को रख के एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। ये रोज का ऐसा चलन था। और ये बच्ची गधी दिन भर में बोर हो जाया करती थी और हमेशा सोचते रहती थी। क्या सोचती थी? अरे मैं भी तो स्वामी का काम आ जाऊं, कम से कम मैं अपने मालिक का सेवा तो करूं। और जैसे शाम होता था, मम्मी गधी आती थी, ये बच्चे बड़े लड़हर के उसके पास चले जाती थी और कहती थी, मम्मी मम्मी मैं भी कल आपके साथ जाऊंगी, मुझे भी अपने साथ लेके जाया करो ना, मैं भी मालिक की सेवा करना चाहती हूँ। मम्मी गधी समझती थी, सोचती थी बच्चों, क्या सोचती थी, मैं तो कितना बोझ को सवार करके अपने स्वामी की सेवा करती हूँ, काम करती हूँ, मेरा बच्चा तो छोटा है, वो कहाँ इतना बोझ को उठा लेगा। तो क्या करते हैं, वो ना सुनी अनसुनी कर देते हैं। अक्सर आज भी मम्मी लोग ऐसे करते हैं ना, जब बड़ा काम रहता है तो खुद कर लेते हैं, बच्चों से नहीं करवाते हैं। क्यों? कारण कि उतना बोझ उठाने के उसमें ताकत नहीं है। तो वैसे ही वो मम्मी अपने बच्चों के बारे में ऐसे सोचती है। और फिर रोज़ ना वो क्या सोचते रहती है, रोज़ का ये चलन रहता है, वो बस चारा डाल देता है स्वामी, रोज़ उसकी मम्मी को लेके चला जाता है। और ये दिन प्रतिदिन ऐसा होता है। महीना 2 महीना बीत गया। बीतने के बाद क्या होता है, ये जो बच्ची गधी थी वो भी बड़ा हो गया। अचानक एक दिन क्या होता है कि 2 लोग आते हैं और उसके घेरे में वो बच्ची जो बंधी हुई गधी रहते हैं ना, उसको खोलते हैं। खोलने की आवाज़ सुनते ही मालिक निकलता है घर से, बोलता है कि भाई ये तो मेरी गधी है, तुम क्यों इसको खोल रहे हो? तो वो दोनों लोगों का क्या जवाब रहता है, वो कहते हैं कि इस गधी का स्वामी को ज़रूरत है। अब ये बच्ची गधी सोचती है, कौन सा स्वामी, कैसा स्वामी, आज तो मैं किसी के काम आ जाऊंगी। ऐसा सोच के मन ही मन क्या होती है, खुश होती है। और फिर वो क्या करती है, जब खुश होते रहती है तो फिर वो सोचती है, आज तो मुझे कहीं जाना पड़ेगा, कोई नया स्वामी का मुझे सेवा करना पड़ेगा। और जब वो दोनों लोग उसको खोल के लेके जाते हैं और उन लोग बोलते हैं स्वामी को उसकी ज़रूरत है, ये सोचते सोचते जाती कौन सा स्वामी। जब जाती तो एक आगे रास्ते में कोई खड़ा नज़र आता है। जब देखती दूर से कोई खड़ा है तो सोचते ज़रूर ये स्वामी होगा ऐसे करके। जब वहाँ तक पहुँच जाने के बाद क्या देखती है कि सचमुच में ये बच्ची गधी के पीठ के ऊपर वो दोनों लोग क्या करते हैं, कपड़ा लगा देते हैं और स्वामी जी उसके ऊपर बैठ जाते हैं। और जब स्वामी उसके ऊपर बैठ जाते हैं, ये तो और इसका खुशी का ठिकाना नहीं, अरे मेरे ऊपर आज तो मैं पहली बार किसी को सवारी करके लेके जा रहा हूँ। उसका खुशी का ठिकाना नहीं, इसको आनंद मिलता है और वो सोचता है चलो किसी स्वामी का तो मैं काम में आ गया करके। अब जाते जाते क्या देखता है, आगे जब जाता है सामने से भीड़ चली आ रही है। और भीड़ चली आ रही है तो ये हैरान हो जाता है, ये बच्ची गधी, और हैरान होकर सोचने लगता है ये भीड़ कैसे आ रही है। और भीड़ से क्या होता है, सब
पूरे सड़क में क्या करते हैं, कपड़ा बिछाते, पेड़ों की डालियाँ बिछाते हैं और कहते हैं दाऊद के संतान की होसन्ना। धन्य है प्रभु जो ईश्वर की ओर से आता है। ये आवाज़ जब सुनते हैं तो वे बोलते हैं, अरे मैं कोई साधारण स्वामी को अपने पीठ के ऊपर सवारी करके नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तो सारे स्वामियों के स्वामी को बिठा के ले जा रहा हूँ। इसका तो बड़ा आदर हो रहा है, इसकी तो प्रशंसा हो रही है। और साथ ही साथ मैं जो चल रहा हूँ वो सड़क के गिट्टी पत्थर के ऊपर नहीं चल रहा हूँ, लेकिन मलमल कपड़ों के ऊपर चल रहा हूँ, नरम नरम डालियों के ऊपर चल रहा हूँ। देखो इनका आदर हो रहा है, साथ साथ मेरा भी आदर हो रहा है, और वो बड़ा उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बच्चों, तो आप लोग को इस कहानी से ये शिक्षा मिली कि जिसके जीवन में, यानी कि वो डोंकी के ऊपर कौन बैठा था बच्चों, डोंकी के ऊपर स्वर्ग के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही बैठे हुए थे, है ना। तो आज हम क्या करेंगे कि उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रण करेंगे। कैसे आमंत्रण करेंगे? प्रार्थना करिएगा, प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आइए और मेरे जीवन का स्वामी बन जाइए, और देखिए फिर आपका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। सचमुच में बच्चे, जब जीवन में यीशु मसीह आ जाता है ना, संसार की सारी चीज़ें फीकी सी लगती है। आज तो आप लॉकडाउन की स्थिति में होंगे, और फिर इस स्थिति में क्या कर रहे होंगे कि घर में बोर हो रहे होंगे, खेलने को नहीं मिल रहा है, स्कूल जाने को नहीं मिल रहा है, अपने दोस्त लोग से बात करने को नहीं मिल रहा है। मम्मी पापा पेरेंट्स पूरे टाइम बोलते हैं भाई कमरे के अंदर रहो, कमरे के अंदर रहो। और आज इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? आपको ये शिक्षा मिली ना, यदि प्रभु यीशु मसीह है तो फिर हमारे जीवन में खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि उसका वचन सिखाता ना कि परमेश्वर के निकट ही आनंद की भरपूरी है। वो आनंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना बच्चों, मिल रहा है ना। अब मैं बाइबल पे आधारित 4 छोटे बच्चों को जो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया था, उस घटनाओं को मैं बताती हूँ। नंबर 1, वो घटना का रेफरेंस आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। नंबर 1, पहली घटना उस छोटी लड़की का। कौन सी लड़की? एक छोटी लड़की जो कि नमान नामक एक सेनापति, एक बड़ा ऑफिसर, उसके यहाँ इजरायली लड़की बंधुआई में आई थी और उसके यहाँ सेवा टहल करती है अपने स्वामी का। और जब वो देखती है कि उसके स्वामी को कोढ़ है, तो वो क्या कहती है अपने स्वामी के पास जाके? क्या बोलती है? कहती है कि स्वामी जी को सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास, यानी एलीशा के पास भेज दो, ताकि वो स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और स्वर्ग का परमेश्वर उसको क्या करेगा? चंगा करेगा। सचमुच में वो छोटी लड़की ऐसा क्यों बोली? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर को जानती थी। आज आप और हम सबको किसको जानते हैं, किसको मानते हैं? स्वर्ग के परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर, जिसने सारी सृष्टि की सृष्टि की है, उस परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं। तो बच्चों, ये घटने के बाद मैं दूसरा घटना बताना चाहती हूँ, जिसमें परमेश्वर ने एक छोटे बालक को इस्तेमाल किया। उसका भी रेफरेंस आप इस स्क्रीन पे देख लीजिएगा। यहाँ पे वो छोटा बालक जिसका नाम क्या था? सामुएल था। वो सामुएल कहाँ रहा करता था? वो सामुएल मंदिर में रहा करता था। और मंदिर में क्यों रहा करता था? क्योंकि उसकी माता का नाम क्या है? माता का नाम हन्ना है। जब वो प्रार्थना करती है तो वो उस बच्चे को मंदिर के लिए समर्पित कर देती है। और वो वहाँ का याजक का नाम क्या है? वहाँ के याजक का नाम एली है, जिसके पास वो मंदिर में रहा करता था, परमेश्वर की आवाज़ को सुना करता था, आज्ञाकारी था। एक समय की बात है जब परमेश्वर सामुएल को रात के समय आवाज़ देता है, तो सामुएल बोलता है तो वो उठ के एली के पास चला जाता है, एली याजक के पास। और जब जाता है तो क्या होता है? जब बोलता है मैंने तो आपको नहीं बुलाया, अब बेटा आप जाके सो जाओ। ऐसे 3-4 बार ये घटना घटता है। फिर एली को समझ आ गया, हो ना हो स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा परमेश्वर सामुएल को आवाज़ दे रहा है। तो उसने क्या किया कि अब आखिरी बार जब वो बोलेगा परमेश्वर, वो ये नहीं बोला कि परमेश्वर बोलेगा, लेकिन आखिरी बार जब तुम अपने नाम को सुनोगे तो बोला क्या है? प्रभु तेरा दास सुनता है। और सचमुच में जब आखिरी बार यहोवा परमेश्वर सामुएल का नाम पुकारा तो वो कहता है कह प्रभु तेरा दास सुनता है। परमेश्वर छोटे बच्चों से भी बात करता है। अब मैं तीसरी घटना बताना चाहूँगी। बहुत छोटा लड़का, कितना? जिसका उम्र केवल 8 वर्ष का था, उसका नाम क्या है? योशिय्याह। वो भी इस रेफरेंस को आप स्क्रीन पे देख लेंगे। उसको परमेश्वर ने इज़राइल राष्ट्र का राजा बना दिया। है ना हैरान की बात? 8 वर्ष के बच्चे को कोई राजा बनाएगा?
लेकिन परमेश्वर तो अद्भुत है और अद्भुत परमेश्वर अपनी महिमा के लिए एक आज्ञाकारी बालक को ऊंचे पे उठाता है। और परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है बच्चों? परमेश्वर हमें पूछ नहीं लेकिन सिर ही बनाता है। तो परमेश्वर ने इन तीनों बच्चों को इस्तेमाल किया। अब चौथा घटना तो सारे संडे स्कूल के बच्चों को तो मालूम ही है, क्योंकि सारे टीचर तो बच्चों को पढ़ाते हैं भाई, सभी को ये घटना तो मालूम है। मैं सोचती हूँ सबको ही मालूम होगा। तो बच्चों आज तो आप लोग ये घटना के बारे में मैं बताने के पहले तो ये आशा रख रही हूँ और विश्वास करती हूँ कि मेरे चर्च ऑफ गॉड के संडे स्कूल के बच्चे इस कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं और वो सुनेंगे तो वाकई में उनको लगेगा कि परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है। क्या है वो घटना? प्रभु यीशु मसीह कितने लोगों को खाना खिलाया? 5000 लोगों को खाना खिलाया। कितनी बड़ी भीड़ थी? 5000 ही नहीं थे, ये तो 5000 पुरुषों की संख्या है, उसके साथ उनके पत्नी, उनके बच्चे और भी बहुत भीड़ थी ना। तो बच्चों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? 5000 लोगों के भोजन कराने के लिए इतनी भीड़ में किसके पास भोजन था? किसके पास भोजन था? एक छोटे लड़के के पास भोजन था। छोटा लड़का चाहता तो अपना भोजन नहीं देता, लेकिन उसके माता पिता उस बच्चे को बचपन से ही सिखाया करते थे, बांट के खाना, दे के देखो बेटा आनंद लगेगा। वो बच्चा बड़े उदारता के साथ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपने भोजन को दे देता है। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करते हैं और वो भोजन बढ़ते जाते, सारे लोग खा के तृप्त हो जाते हैं। परमेश्वर इन दिनों में यही बातें आपके जीवन के लिए भी करना चाहता है। क्यों? आज आप लोग ये कहानी और ये घटनाओं को सुन के, ये सत्य घटनाओं को सुन के अपने जीवन के लिए भी यही निर्णय ले लो। आज ही निर्णय ले लो। क्या निर्णय लोगे? प्रार्थना करिएगा कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे दिल में आइए, मेरे जीवन का स्वामी बन जाइए और मुझे भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, है ना बच्चों? ये सारी घटनाओं से तो आप लोग सारे लोग आशीषित हुए होंगे और मैं चाहती हूँ, मैं संडे स्कूल की टीचर जो हूँ ना, तो आप लोग को हर लेसन के नीचे में अपन क्या याद करवाते हैं? मेमोरी वर्सेस, मुखाग्र पद। और मैं हमेशा अपने क्लास के बच्चों को कहा करती हूँ कि ये ज़रूर संडे स्कूल के बच्चे याद कर लेना, क्योंकि ये संडे स्कूल के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। लेकिन इस समय तो आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आप लोग खुश होंगे, लेकिन आज मैं होमवर्क ही दे के जाऊँगी। और ये होमवर्क ये है कि आप लोग नीति वचन 3 का 5 याद करिए, बिना बिंदु मात्रा बाइबल का कोई भी चीज़ नहीं हटाना। और जब ये लॉकडाउन के समय जब आप याद करे रहोगे, जब लॉकडाउन खुलेगा और फिर से हम एक साथ इकट्ठे होके संडे स्कूल जब में बैठेंगे, तो आप लोग ज़रूर से आके मुझे सुनाइएगा। ठीक है बच्चों? अब मैं हमेशा चाहती हूँ, विश्वास कर रही हूँ, इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर आप लोग को बहुत बहुत आशीष दिया है और सचमुच में आप लोग भी सुन के आशीषित हुए हैं। मैं सबको एक बार फिर से प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड।